मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा हम पहले भी बताते आए हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी देंगे। जन्म पत्रिका का निर्माण कैसे होता है और किस आधार पर जन्म पत्रिका को बनाया जाता है। पहले के एपिसोड में भी हमने यह संक्षिप्त चर्चा की है कि 24 घंटे होते हैं पूरे दिन भर में। आपके जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। 24 घंटे में कुल 12 जन्म पत्रिकाएं बनती हैं। वो कैसे बनती हैं और उनका क्या रहस्य है, ये महत्वपूर्ण विषय है। 12 राशियों के संदर्भ में आप सभी ने सुना होगा कि 12 राशियां होती हैं। इसी प्रकार 12 राशियां जैसे होती हैं वैसे ही 12 लग्न होते हैं। लग्न की भी चर्चा आप लोगों ने ज्योतिष शास्त्र में सुनी होगी। लग्न क्या होता है और लग्नेश क्या होता है, यानी आपकी जन्म पत्रिका एक लग्न की होती है और उस लग्न का स्वामी जो होता है उसे लग्नेश कहते हैं। लग्न कैसे डिसाइड होता है और लग्नेश कैसे निर्धारित होता है, आज हम दर्शकों को यही बतलाने वाले हैं। आप हमारे साथ हमारे चार्ट को ध्यान से देखते रहिएगा। यदि आपके जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में 1 नंबर है तो आपकी मेष लग्न होगी और मेष लग्न का स्वामी मंगल होगा। 1 नंबर से आरंभ होने वाली जन्म पत्रिका मेष लग्न की होती है। प्रथम भाव में जो भी नंबर होता है वही आपकी लग्न होती है और उस नंबर का स्वामी लग्नेश होता है। जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर अर्थात मेष लग्न की जन्म पत्रिका होगी और चूंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं इसलिए लग्नेश मंगल देव होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका 2 नंबर से आरंभ होती है अर्थात पहले भाव में 2 नंबर है तो आपके लग्न वृषभ लग्न होगी और चूंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं इसलिए आपका लग्नेश, आपकी जन्म पत्रिका का लग्नेश शुक्र होगा। इसी प्रकार यदि जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 3 नंबर है तो आपकी जन्म पत्रिका मिथुन लग्न की होगी और चूंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं इसलिए आपका लग्नेश बुध होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 4 नंबर है तो 4 नंबर कर्क राशि का होता है। आपकी जन्म पत्रिका कर्क लग्न की होगी और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं तो लग्नेश आपके जन्म पत्रिका के चंद्रदेव होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 5 नंबर है तो आपकी जन्म पत्रिका सिंह लग्न की होगी और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं इसलिए आपकी जन्म पत्रिका के लग्नेश सूर्य देव होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 6 नंबर है तो आपकी जन्म पत्रिका कन्या लग्न की होगी और कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं इसलिए लग्नेश बुध देव होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 7 नंबर है तो आपकी जन्म पत्रिका तुला लग्न की होगी और तुला राशि के स्वामी
शुक्रदेव होते हैं, इसलिए आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश शुक्रदेव होंगे। यदि जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 8 नंबर है तो आपकी जन्म पत्रिका वृश्चिक लग्न की होगी और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, इसलिए आपके लग्नेश, आपकी जन्म पत्रिका के लग्नेश मंगल देव होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 9 नंबर है तो आपकी जन्म पत्रिका धनु लग्न की होगी और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, इसलिए आपकी जन्म पत्रिका के लग्नेश देव गुरु बृहस्पति होंगे। यदि जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 10 नंबर है तो आपकी जन्म पत्रिका मकर लग्न की होगी और मकर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं, इसलिए आपकी जन्म पत्रिका के लग्नेश शनि देव होंगे। यदि जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 11 नंबर है तो आपकी जन्म पत्रिका कुंभ लग्न की होगी और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव होते हैं, इसलिए आपकी जन्म पत्रिका के लग्नेश शनि देव होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 12 नंबर है तो आपकी जन्म पत्रिका मीन लग्न की होगी और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, इसलिए आपकी जन्म पत्रिका के लग्नेश देव गुरु बृहस्पति होंगे। कुल 12 लग्न होती हैं, मेष लग्न से आरंभ होकर के मीन लग्न तक। जैसे 12 राशियां होती हैं, इसी प्रकार 12 लग्न की जन्म पत्रिका निर्मित होती है। एक दिवस की अवधि कुल 24 घंटे की होती है, तो प्रत्येक लग्न लगभग 2 घंटे की होती है। अर्थात 12 लग्न की या 12 प्रकार की जन्म पत्रिकाएं 24 घंटे में निर्मित होती हैं। प्रत्येक लग्न का अपना एक अलग स्वभाव होता है, एक अलग प्रकृति होती है। 12 लग्न के आधार पे सभी जन्म पत्रिकाओं को विभाजित किया गया है। एक लग्न में भाग स्थान के कारक दूसरे होते हैं, वहीं दूसरे लग्न में भाग स्थान के कारक दूसरे यानी बदल जाते हैं। आने वाले समय में दर्शकों को प्रत्येक लग्न के संदर्भ में हम ऐसी ही रोचक जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।